तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सांगवांग सिनर और फेंग शाओयू एक साथ मिलकर गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर्स को मार गिराते हैं। और अब उन दोनों मास्टर के मरते ही प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स लगातार अटैक करते हुए आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को मारने लगते हैं, जो देखकर दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उनका मसीहा जिनके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा यकीन किया था एम्परर फेंग शाओयू उनके सामने खड़ा होकर उन सभी लोगों को मरते हुए देख रहा होता है। और अब फेंग शाओयू की नजर सांगवांग सिनर के ऊपर पड़ती है और अब वह सांगवांग सिनर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर जनरल वुसांग जैसे ही प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर जाने वाले सभी लोगों को फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ देखता है, वह पैनिक होने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। यह लोग स्टार्टिंग से ही हमें इस जगह पर फंसाकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो सभी लोग एक साथ इस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर अटैक करो। एम्परर फेंग शाओयू भी इस फॉर्मेशन बैरियर के अंदर फंसे हुए हैं, हमें कुछ भी करके अपने एम्परर को बचाना होगा। यह सुनते ही सुआन युआन एम्पायर के सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन सभी के कंबाइंड अटैक से भी उस बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। दूसरी ओर प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के सभी डिसाइपल्स को जान से मार देते हैं और फेंग शाओयू यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसकी नजर आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर के ऊपर पड़ती है, जो कि वहां पर अभी भी जिंदा होता है। तभी गुफेंग सेक्ट का मास्टर एक जगह से चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर फेंग शाओयू, आखिर तुमने हमें यहाँ पर धोखा क्यों दिया? प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने तुम्हारे बेटे को जान से मार दिया, तो क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो? आखिर तुमने हमें यहाँ पर धोखा क्यों दिया? यह सुनते ही फेंग शाओयू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तो तुम भी अभी यहाँ पर जिंदा हो और तुम मरने से पहले यह जानना चाहते हो कि आखिर मैंने तुम दोनों को धोखा क्यों दिया। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर सांगवांग सिनर के पास चला जाता है और अब वह उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, सांगवांग सिनर मेरी वाइफ है। यह देखते ही हुआलिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, फेंग शाओयू अपने गंदे हाथ हमारी प्रिंसेस से दूर रखो। तभी अचानक से सांगवांग सिनर टेलीपोर्ट होकर फेंग शाओयू से दूर हट जाती है और अब वह गुस्से में बोलती है, एम्परर फेंग शाओयू, आज तुमने यहाँ पर आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में मेरे प्याओ म्याओ पैलेस की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर रही हूँ। और अगर आइंदा दोबारा से तुमने कभी ऐसा मजाक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह सुनते ही फेंग शाओयू को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सांगवांग सिनर टेलीपैथी का यूज करते हुए फेंग शाओयू से बोलती है, एम्परर आपसे इस तरह बात करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और अब तक यहाँ पर हमारा प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है, और जब तक हमारा प्लान इस जगह पर कामयाब नहीं हो जाता है तब तक हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखना होगा। और अगर हमारे रिलेशन के बारे में अभी सभी लोगों को पता चल गया तो फ्यूचर में हमारे प्लान्स को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यह सुनते ही फेंग शाओयू का गुस्सा वहां पर शांत हो जाता है और अब वह दोबारा से सांगवांग सिनर की बात मानते हुए नाटक करना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस सांगवांग सिनर आप सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो आखिर आप मुझ जैसे इंसान की वाइफ कैसे हो सकती हो? मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था और मैं बस यहाँ पर यह देखना चाहता था कि मेरे इस मजाक को सुनकर आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के मास्टर्स कैसा चेहरा बनाएंगे। सांगवांग सिनर हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा मजाक सच में काफी ज्यादा अच्छा था और तुम्हारे इस मजाक को सुनकर सच में आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के मास्टर की हालत खराब हो गई थी। और अब वह काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर गुफेंग सेक्ट के मास्टर के सामने आते हुए बोलती है, तो क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही गुफेंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सांगवांग सिनर गुफेंग सेक्ट के मास्टर को पकड़ते हुए उसके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे गुफेंग सेक्ट का मास्टर उसी जगह पर मारा जाता है और उसके ब्लड एसेंस की वजह से सांगवांग सिनर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब सांगवांग सिनर आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर की ओर आगे बढ़ने लगती है, जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, यह तो एक डेमोनिक टेक्निक है, तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो। यह सुनते ही सांगवांग सिनर वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है और अब वह बोलती है, आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर
तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लाइफ एसेंस को यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब वह फेंग शाओयू की ओर देखते हुए बोलती है, एम्परर, तो फिर क्यों ना अब अपने प्लान को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। यह सुनते ही फेंग शाओयू काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस से बाहर की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर सुआन युआन अंपायर के सभी कल्टीवेटर्स अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वूसांग फेंग शाओयू को बैरियर से बाहर की ओर आते हुए देखता है और अब वह अपने सभी साथियों को रुकने का ऑर्डर देता है। तभी फेंग शाओयू काफी तेजी से भागते हुए बैरियर से बाहर निकलता है। वहीं पर वह घायल होने का नाटक कर रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, हमने जितना सोचा था प्याओ म्याओ पैलेस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस जगह से भागने लगता है, जो देखते ही जनरल वूसांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह अपने सभी साथियों को उस जगह से भागने का ऑर्डर देता है और अब वह भी काफी तेजी से उस जगह से भागने लगता है। दूसरी ओर सांगुआंग सिनर एक जगह से खड़ी होकर सुआन युआन अंपायर के सभी लोगों को भागते हुए देखती है और अब वह अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है कि जाओ और सुआन युआन अंपायर के कमजोर डिसाइपल्स को टारगेट करो। यह सुनते ही हुआलिंग अपने सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर काफी तेजी से सुआन युआन अंपायर के कमजोर डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगती है, जो देखकर सुआन युआन अंपायर के सभी डिसाइपल्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन अभी भी स्पेस रिफ्ट के अंदर फंसा हुआ होता है और वह माओ के द्वारा दिए गए स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए स्पेस रिफ्ट को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी क्वीन चैन नोटिस करता है कि माओ की स्पेस टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अब वह उस टेक्निक का यूज करते हुए स्पेस रिफ्ट में उड़ रहे पत्थरों को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। दूसरी ओर माओ एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, क्वीन चैन सच में एक पियरलेस जीनियस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी डाओ लॉ ऑफ पियरलेस स्पेस को मास्टर कर लेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर क्वीन चैन के ऊपर यकीन कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में क्वीन चैन मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। यह बोलते हुए माओ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी ओर क्वीन चैन डाओ ऑफ स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए स्पेस रिफ्ट के अंदर मौजूद उड़ रहे पत्थरों को बिना किसी प्रॉब्लम के अपने विल से कंट्रोल कर पा रहा होता है और यह देखकर वह काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और सोचने लगता है, यह स्पेस टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस टेक्निक की वजह से मैं स्पेस रिफ्ट के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर पा रहा हूँ और तो और इस स्पेस रिफ्ट को कंट्रोल करना भी मेरे लिए काफी ज्यादा आसान काम हो गया है। पर माओ ने मुझसे कहा था कि यह स्पेस रिफ्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर केओस एनर्जी है, तो कहीं माओ मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था। यह सोचते हुए क्वीन चैन स्पेस रिफ्ट की पावर को चेक करने के लिए अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से मोकारा को बाहर निकालता है। अब जैसे ही मोकारा उस स्पेस रिफ्ट के अंदर आता है, स्पेस रिफ्ट में मौजूद बड़े बड़े पत्थर लगातार उससे टकराने लगते हैं, जिससे मोकारा की हालत खराब हो जाती है और अब वह गिड़गिड़ाते हुए वहां पर क्वीन चैन से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्वीन चैन, क्या यहाँ पर मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे इस तरह पनिश कर रहे हो? प्लीज मुझे वापस से स्मॉल वर्ल्ड में भेज दीजिए, वरना मैं इस जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। यह देखते ही क्वीन चैन सोचने लगता है, मोकारा की कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम के 5th लेवल की है, इसके बावजूद यह इस स्पेस रिफ्ट की केओटिक एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है। तो माओ यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा था और इससे यह साबित होता है कि माओ ने मुझे यहाँ पर जो स्पेस टेक्निक दी है, यह स्पेस टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर अभी भी यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, आखिर माओ को इतनी खतरनाक स्पेस टेक्निक कहाँ से मिली? और अगर माओ के पास यह स्पेस टेक्निक पहले से ही थी तो आखिर वह 5 महीनों तक हमारे साथ स्मॉल वर्ल्ड के अंदर क्यों रुका? अगर वह चाहता तो पहले ही हमें उस जगह पर छोड़कर वहां से भाग सकता था। दूसरी ओर मोकारा अभी भी चिल्लाते हुए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, यंग मास्टर क्वीन चैन, प्लीज मुझे वापस से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज दीजिए, वरना मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा। मेरी बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और अगर मैं थोड़ी और देर तक यहाँ पर रुका तो मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह सुनते ही क्वीन चैन काफी तेजी से मोकारा को दोबारा से अपने स्पेस जेट के अंदर मौजूद स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है
और अब वह काफी तेजी से बिना टाइम वेस्ट किए स्पेस रिफ्ट को पार करने लगता है। तभी वह एक काफी खतरनाक डार्क एनर्जी को अपनी ओर आते हुए देखता है और अब उस डार्क एनर्जी की ऑरा को देखकर क्विंचैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी फुल स्पीड में उस डार्क एनर्जी से दूर भागने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।